अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेसिकली होता क्या है? ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए क्या होता है जी, पार्शियल डिग्रेशन होती है। किसकी जो है वो पार्शियल डिग्रेडेशन होती है शुगर की, ऑफ शुगर अकर विद द हेल्प। अब देखें, हम ऑक्सीजन को इसमें यूज़ नहीं कराते। अब सिंपल सी एग्जांपल ले लें, जो हम दही बनाते हैं ना, दही कैसे बनता है? फर्मेंट होता है। फर्मेंट कब हम कैसे करते हैं? हम दही को जमाने के लिए ना, हम क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर बंद करने के बाद तो हीट वाली जगह में रखते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा लोग जो है वो आटे की ड्रमी के अंदर रख देते हैं। जब गर्मियाँ ज़्यादा होती है तो बाहर भी वो फर्मेंट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है बाय सर्टेन फंजाई या बैक्टीरिया की यूज़ के बगैर ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं होती, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री के अंदर चीज़ बनाने के लिए और योगर्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फंजाई या बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाने के लिए द फ्लोर यूज कंटेन, जो फ्लोर है उसमें क्या होता है, फ्लोर में कंटेन होता है, स्टार्च होती है, प्रोटीन होती है, एंजाइम अमाइलेज होता है। जो यीस्ट होती है इसमें ऐड की करवा दी जाती है फ्लोर के अंदर। फ्लोर फिर मिक्स होता है पानी के साथ, एक डो बन जाती है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्रोड्यूस होती है, जो कि डो को राइज करवाती है, क्योंकि इसके अंदर कैविटीज बन जाती है, ठीक है, इसलिए वो डो राइज हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग चेंज करती है जेनेटिक मटेरियल को एक ऑर्गेनिजम्स के बाय द रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन, ठीक है। तीन तरह से करवाती है, या तो रिमूवल करवाती है, या एडिशन करवाती है, या फिर उस जीन की मॉडिफिकेशन करवाती है, ठीक है। फिर है जी, फिर आ जाता है वो ऑर्गेनिज्म जो जिनके जीन में मॉडिफिकेशन होती है उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट इज़ द मॉडर्न मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें चेंज करवाते हैं करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन क्रॉप में यूज़ करते हैं ताकि हम डिवेल्प करवा सकें रेजिस्टेंस इन प्लांट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि वो अपने अंदर रेजिस्टेंस कॉज करवा सके। सिमिलरली एडिबल प्लांट्स होते हैं, एडिबल यानी जो खाने वाले, जो हम खा भी सकते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट। हम उसमें न्यूट्रिशन क्वालिटी ऐड करवाना चाहते हैं तो इसलिए हम उसमें मॉडिफिकेशन करवाते हैं। मोर एवर GMOs आर यूज टू प्रिपेयर यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन एंड वैक्सीन। इससे हम इंसुलिन भी बनाते हैं और वैक्सीन भी बनाते हैं, ठीक है। अब होती क्या है इंसुलिन और वैक्सीन? जो इंसुलिन है ना, ये एक एनिमल प्रोटीन होती है जिसमें जो है वो विच इज़ प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होती है। हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रियाज होता है जो इंसुलिन बनाता है, ठीक है। पैंक्रियाज हम बोलते हैं लबलबा को, ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर, ठीक है। अगर पैंक्रियाज प्रोड्यूस ना हो तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगी। और अगर वो कह रहे हैं कि अगर पैंक्रियास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस ना करे तो लेवल ऑफ ग्लूकोज ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, दिस कंडीशन नाउन एज डायबिटीज मिलाइटस इन ह्यूमन। इसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, जिसको डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं, ठीक है। वैसे डायबिटीज तो कम ही बोलते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं वो, शुगर की बीमारी बोलते हैं, ठीक है। जो डायबिटीज मिलाइटस है, वो कह रहे हैं पेशेंट जो होते हैं इनमें रेगुलर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन जो है वो कंट्रोल करवाते हैं ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर। इन पास्ट इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ द एनिमल। पहले क्या होता था, एनिमल के पैंक्रियाज से हम इसको एक्सट्रैक्ट करवाते थे बाय इंसर्टिंग इट्स जीन इन बैक्टीरिया, उसके बैक्टीरिया के अंदर जीन को इंसर्ट करवा के, ठीक है। सो नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, एक ऐसा मटेरियल है विच कंटेन वीकनेस और किल्ड पैथोजन, जो जिनके अंदर ये वैक्सीन जो होते हैं क्या करवाते हैं, ये पैथोजेंस को किल करवाते हैं या उनको वीकेंड कर देते हैं, ठीक है। अब कौन होते हैं पैथोजेंस? ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, ठीक है।
और इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं अगेंस्ट अ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के खिलाफ, ठीक है। व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड, जब एक वैक्सीन जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाई जाती है तो क्या होता है, इन द ब्लड सेल इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजेंस एज रियल वंस। तो क्या करते हैं, ब्लड सेल और जो बॉडी है ना वो वीक और डेड पैथोजेंस को रियल वन समझती हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर देती हैं कि वो एंटीबॉडीज बनाए उनके खिलाफ। तो फिर क्या होते हैं, यही एंटीबॉडीज जो है वो रिमेन इन ब्लड, वो ब्लड के अंदर ही रहती हैं। व्हेन एनी रियल पैथोजन इंटर बॉडी, जब रियल पैथोजेंस बॉडी के अंदर इंटर नहीं करता, द रेड ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज, अब वो पहले से ही हमने ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना चुके हैं, उनको ये शो करवाया कि रियल है, रियल पैथोजेंस है, तो हमने एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर ली। अब रियल जब आएगा तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड है, तो वो इमीडिएटली अटैक कर देगा उसके ऊपर और हमारी बॉडी उस डिजीज से बच जाएगी, ठीक है। सो मैनिपुलेट करते हैं एक तरह से हम डिजीज को, ठीक है, पैथोजेंस को। फिर nowadays biotechnology use bacteria to prepare vaccine. They identify some protein of pathogens that do not cause disease. हम उन प्रोटीन्स को पकड़ते हैं पैथोजेंस की जो डिजीज कॉज नहीं करती, स्टिमुलेट करवाती हैं जो ब्लड सेल को ताकि वो एंटीबॉडीज बना सकें। द जीन ऑफ सच प्रोटीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम पैथोजेंस एंड इज इंसर्टेड इन द बैक्टीरियम, और फिर बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट करवा दी जाती है। तो फिर जो जीएम बैक्टीरिया में कॉलोनीज, फिर ये कॉलोनीज बनाती हैं एंड प्रिपेयर करती हैं द पैथोजेंस प्रोटीन को। फिर क्या होता है, दीज प्रोटीन एक्ट एज वैक्सीन, यही प्रोटीन वैक्सीन के तौर पर काम करती है। व्हेन दीज प्रोटीन आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाई जाती है, बॉडी सेल प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, किल करती हैं पैथोजेंस को फ्रॉम विच द जीन वर टेकन, जहां से हमने जीन लिया है, ठीक है। इस तरह ह्यूमन बॉडीज जो है वो सेफ हो जाती हैं फ्रॉम द काइंड ऑफ पैथोजन। वैक्सीनेशन जो है वो कोविड-19 की, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, मीजल्स एक्सेट्रा हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग biotechnological techniques. Vaccines for malaria and HIV are being developed. Other important life-saving biotechnology include blood clotting factor, growth hormone, ये सारे इसमें आते हैं। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।